कहा गया, अगरचे इस रूह फरसा दास्तान को सुनाते हुए मुझ पर गम और अंदोह का गलबा था, मगर इससे पहले मेरे गम का कुछ भार भी हल्का हो जाता है। और मेरे मोहतरम, आपको तो मैं खुद अपनी दर्द अंगेज दास्तान सुनाना चाहता था, ताकि आपको मालूम हो सके कि ईसाई क्या बन गए हैं। तारिक ने कहा, जब तुम सुनाओ, अगरचे तुम्हारी दास्तान सुनकर हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इमामन बोला, जो इंसान इंसानियत रखते हैं सिर्फ उन पर असर होता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब भेड़ियों ने मेरी बेटी को पकड़ा, उसने मेरी तरफ देखा तो मैं जब्त ना कर सका और पारा दिल को छुड़ाने में आगे बढ़ा, मगर उनमें से 2 खूनखार इंसानों ने मुझे पकड़ा और इस जोर से धक्का दिया कि मैं गिर पड़ा। गिरते वक्त मेरा सर दरवाजे की संगी बाजू से टकराया और मैं बेहोश हो गया। तारिक ने दांत पीसते हुए कहा, बेदर्द इंसान। इमामन, इन्हें इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। वो भेड़िए हैं, भेड़िए, बेरहमो सफाक और खूनखार। तारिक बोला, अल्लाह उन्हें गारद करे, उन्हें सजा देगा। इमामन ने कहा, हजारों सितमज़दा हाथ उठा उठाकर उन्हें कोस रहे हैं। तारिक ने कहा, अच्छा, तो जब तुम्हें होश आया? तो इमामन ने जवाब दिया, जब मैं होश में आया वो उसे ले जा चुके थे, और चूंकि मैं बेहोश हो गया था और कोई इनको रोक टोक करने वाला न था, इसलिए उन्होंने मेरी सारी दौलत भी लूट ली और चले गए। मगर मुझे दौलत की परवाह नहीं। जो कुछ भी मेरे पास था सब ले जाते, मगर मेरी बच्ची को छोड़ जाते। मगर वो दौलत भी ले गए और मेरे दिल के टुकड़े को भी ले गए। मुझ पर इस वाक़े का ऐसा असर हुआ है कि मैं नींद पागल हो गया हूँ। एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में भागा फिरने लगा। देर तक मेरी यही हालत रही, यहाँ तक कि रात हो गई और थक कर चूर हो गया। नींद तो क्या आती, शायद ज़ौफ़ तारी हो गया था या फिर सदमे का असर भी बाकी था, जिसके सबब मुझे गश आ गया। उसी आलम में मैंने एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग को देखा, जो कि मुझे तसल्ली दे रहे थे और कह रहे थे कि गम न कर, तेरी बेटी महफूज है और इसे छुड़ाने वाले भी आ गए हैं। जज़ीरा खिज़र में जा, वो तुझे वहाँ मिलेंगे। मैंने दरियाफ्त किया, हुजूर, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? उन्होंने जवाब दिया, उनकी सफ़ेद और सादा पोशाक और चौड़े चौड़े दामनों से पहचानना। वो सब अमामे बांधे होंगे और इनको दुनिया मुसलमान के नाम से पुकारती है। सबको इससे ये सुनकर कमाल का ताज्जुब हुआ, लेकिन ताज्जुब के साथ साथ इन सबको इस बात का भी यकीन हो गया कि वो इंशाअल्लाह अंदलस की मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। इमामन ने अपनी दास्तान जारी रखते हुए कहा, मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। सुबह हो गई थी। मैंने मकान बंद किया और आपकी तलाश में यहाँ चला आया। अल्लाह का शुक्र है कि आप मिल गए। तारिक ने कहा, और ये वाक़या कब का है? इमामन बोला, 1 महीने का जिक्र है हुजूर। तारिक ने कहा, तुम्हारी लड़की का नाम क्या है? इमामन ने जवाब दिया, बिल्किस। बिल्किस है हुजूर। तारिक ने कहा, मगर यहूदियों में तो ऐसा नाम नहीं रखा जाता। इमामन ने कहा, हुजूर, ये बात बहुत मशहूर है कि बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी नहायत हसीन व जमील थी। मेरी बेटी भी बहुत हसीन है, इसलिए उसका नाम बिल्किस रखा था। तारिक ने कहा, अच्छा, तुम्हें कुछ मालूम है कि वो बिल्किस को कहाँ लेकर गए हैं? इमाम ने कहा, हुजूर, इत्तेफाक से एक ईसाई मिल गया था और वो इन सिपाहियों में से था जो कि इसे पकड़ कर ले गए थे। उससे मैंने पूछा तो उसने कहा, बिल्किस तदमीर के लश्कर में है। तारिक बोला, और तदमीर कहाँ है? इमामन ने कहा, करीब ही है, शायद यहाँ से 4-5 मील होगा। तारिक ने कहा, फिर तो यह मुनासिब होगा कि हम आज यहीं ठहरें और सुबह होते ही इन पर हमला कर दें। इमामन बोला, हुजूर, चूंकि मेरे दिल में आतिश इंतकाम बढ़ रही है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इसी वक्त इन भेड़ियों पर हमला कर दें, लेकिन सही राय यही है कि आज यहाँ क़याम कीजिए और सुबह होते ही हमला कर दीजिए। मुग़िज़ुर रूमी और दूसरे अफसरों ने भी यही मशवरा दिया। चुनांचे इसी जगह रात बसर करने के इरादे से उसी जगह लश्कर मुकीम हो गया, और चूंकि मुसलमान खैमे नहीं लाए थे और न ही घोड़े, इसलिए खुले आसमान तले ही साए रात बसर करने की ठान ली। रात को उन्होंने खाना तैयार करके खाया, इमामन को खिलाया और इशा की नमाज पढ़कर सो गए। नई सुबह का आगाज हुआ। उठे, जरूरियात से फरागत हासिल करने के बाद वजू किया और जमात के साथ नमाज पढ़ी गई।
जब वो नमाज पढ़ते थे तो इमामन इनको हैरत से देख रहा था। इनके खुदा तरसी का इसके दिल पर गहरा असर हुआ था। इसने एक ही शब इनके साथ रहकर देख लिया था कि ये लोग फजूल तकल्लुफात और बेहुदा बातों से कोसों दूर हैं। इनका मशगला अल्लाह की इबादत है। खुश इखलाक ऐसे हैं कि इसने आज से पहले ऐसे खुश खल्क लोग नहीं देखे। नमाज पढ़ते ही हर मुजाहिद ने अपना अपना बिस्तर और थोड़ी थोड़ी रसद बांध कर अपनी अपनी कमर से लगाई और निहायत इत्मीनान से सफ दर सफ खड़े होकर रवाना हो गए। अगरचे तारिक लश्कर के सिपा सालार थे और इनके साथ उनका गुलाम भी था, मगर वो अपना बिस्तर कमर से बांधे हुए था और तारिक अपना। यह मुसावात देखकर इमामन के दिल पर गहरा असर पड़ा। इस्लामी लश्कर निहायत इत्मीनान और इस्तकलाल से चल पड़ा और अब इनका हर कदम जजीरा सबसे आगे बढ़ने लगा था। मुसलमान खूब जानते थे इस जजीरा के इख्तिताम पर तदमीर से मुकाबला होगा। उन्हें इस मुकाबला की बड़ी मुसर्रत थी और फरत इनबसात से कदम बढ़ाए चले जा रहे थे। अभी आफताब निसफ और नहार के करीब भी नहीं पहुंचा था कि जजीरा सब से बाहर निकल आए। उन्होंने कुछ ही दूर जाकर ईसाई लश्कर को देखा जो खैमों में पड़ा सो रहा था। उन्हें मुतलक खबर नहीं थी कि इनकी मौत इनके सर पर आन पहुंची है। मुसलमानों ने इस मैदान में जाते ही अल्लाह अकबर के गलगला का पुरजोर नारा लगाया। ईसाइयों ने इस नारे की आवाज को सुना और घबराते हुए खैमों से बाहर आए और हैरत से लश्कर इस्लाम को देखने लगे। अंदलस की पहली जंग शुरू हुई। ये लश्कर तदमीर का था। खैमों में दूर तक कछोलदारियां थीं और इनके पीछे घोड़े बंधे हुए थे जिन हैरान कुन मुताज्जब नजरों से वो मुसलमानों को देख रहे थे। इससे साफ पता लग रहा था कि वो इंतहाई मुताज्जब हुए हैं। तदमीर जवान था और निहायत चालाक, तजुर्बाकार और बहादुर। इसने फौरन ही अपने लश्कर को मुसल्लह होकर मुजाहिदीन इस्लाम से मुकाबले के लिए निकलने का हुक्म दिया। अंदलस के ईसाइयों ने इससे पहले किसी मुसलमान को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने रह रह कर हैरत हो रही थी कि ये कौन लोग हैं और कहां से आ गए हैं। लेकिन जब तदमीर ने उन्हें मुकाबले का हुक्म दिया तो वह फौरन अपने खैमों में घुसे और तैयार होकर अपने घोड़ों पर सवार हो गए और मैदान जंग में निकलने लगे। तारिक ने फौरन ही फौज को सफ बस्ता शुरू कर दिया और हम पहले ही बता चुके हैं कि मुसलमानों के पास घोड़े नहीं थे, वो पैदल थे। निज घोड़ा तो घोड़ा, मुजाहिदीन इस्लाम के पास हथियार भी पूरे नहीं थे। अक्सर लोगों के पास नेज़े और तलवारें, कुछ लोगों के पास खाली तीर कमान और कुछ खाली जड़ी लाठियां उठा रखे थे। तारिक ने उन्हें इस तरह सफ बस्ता किया कि अगले सफ में हर 4 आदमी ऐसे थे जिनके पास तलवारें और नेज़े थे। बीच में एक कमान वाले को खड़ा कर दिया और दूसरी और तीसरी सफों में सिर्फ तलवार और नेज़े वाले थे और 5वीं सफ में तीर अंदाज खड़े किए। इनके पीछे लाठियों वाले सफ बस्ता किए। जिस वक्त उन्होंने इस तरतीब से शेरान इस्लाम की सफबंदी देखी तब तक तदमीर भी अपने लश्कर को सफ बस्ता कर चुका था। उसके साथ तमाम सिपाही लोहे की सर्रा बख्तर पहने घोड़ों पर सवार बड़ी शान और शौकत से खड़े हुए थे। इनके तेवर बता रहे थे कि वो बेसरोसामा मुजाहिदीन को हकीर और नातमा समझ रहे हैं। तदमीर अपने लश्कर की सफों से बाहर निकला और चंद कदम आगे बढ़कर बुलंद आवाज में पूछने लगा, ए लोगो, क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो? चूंकि तदमीर ने अपनी जुबान में बात की थी इसलिए कोई मुसलमान इसकी बात को न समझ सका। चुनांचे तारिक ने इमामन को बुलाकर दरियाफ्त किया, तुम इसे जानते हो, ये कौन है? जी हाँ, ये तदमीर है, ईसाई लश्कर का सिपा सालार है। तारिक ने कहा, इससे दरियाफ्त करो कि ये क्या कहता है। तारिक इमामन के साथ बढ़कर सफों से बाहर निकला। तदमीर ने इमामन को देखा तो गज़ब में आकर कहा, आओ शैतानी यहूदी, तू भी इनके साथ है। तेरी इस नासेबा हरकत से पता चला है कि तुम यहूदी लोग इनसे मिले हुए हो। तुम ही इन्हें कहीं से पकड़कर हमारे मुकाबले के लिए लाए हो। इमामन ने इत्मीनान और संजीदगी से जवाब दिया, हम नहीं लाए, बल्कि तुम्हारी कौम ही इन पर हमला करने के लिए लाई है। तदमीर ने गुस्से से पेचोताब खाते हुए कहा, कौन है वो बदबख्त? इमामन ने जवाब दिया, काउंट जूलियन और सयूता का गवर्नर। इमामन को तमाम वाकयात मालूम हो चुके थे क्योंकि वो यहूदी तजारत के घर से हिजाज जाते रहते थे। यहूदी हिजाज जाते रहते हैं इसलिए अरबी जुबान से भी खूब अच्छी तरह वाकिफ थे। काउंट जूलियन का नाम सुनकर तदमीर चौंक पड़ा। वो कुछ सोचने लगा। कुछ वक्फे के बाद उसने कहा,
यहूदी कुत्ते, तू मुझे फरेब देता है। इसके लश्कर के साथ तो तू है और तू ही इन्हें कहीं से चढ़ा लाया है। अब तक तेरी कौम ने हमारी हुकूमत में निहायत आराम और बेफिक्री से रहकर खूब दौलत कमाई, मगर अब इस दुश्मनी के सिले में एक यहूदी को भी अंतलस की सरजमीन में जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। तुम्हारी सारी दौलत नीज तुम्हारी कौम की तमाम लड़कियों को तुमसे छीन कर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। इमाम ने जरा तैश भरे अंदाज में कहा, ओ मगरूर इंसान, अगर तुम्हारे बस की बात हुई तो तुम जरूर करोगे, लेकिन याद रखो कि अल्लाह मजलूमों का हामी है और उसने इन नेक दिल और अल्लाह तरस लोगों को सितमज़दों की इमदाद के लिए इस मुल्क में भेजा है। तदमीर ने हकारत से कहका लगाकर लौटते हुए कहा, अब तुम देखना अपने हिमायतियों का भी अंजाम। इमाम ने उसे रोकते हुए कहा, तदमीर एक बात बताओ। तदमीर ने इसकी तरफ घूमते हुए कहा, क्या? इमाम ने गमज़दा लहजे में दरियाफ्त किया, मेरी बेटी कहाँ है? तदमीर ने राउनियत के अंदाज में जवाब दिया, वो मेरे खास खैमे में मौजूद है। हमने अब तक उसकी इज्जत की है और उसे आराम से रखा है, मगर अब उसकी इंतहाई जिल्लत की जाएगी, उसे सख्त तकलीफें दी जाएंगी। इमाम ने कहा, हाँ, अगर तुम जिंदा रहे तो जरूर। तदमीर लौट गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तारिक चूंकि इसकी जुबान नहीं समझ रहे थे, इसलिए उन्हें उलझन हो रही थी और वो बातें मालूम करने का इश्तियाक बढ़ता चला जा रहा था। जब तदमीर लौट गया तब तारिक ने इमामन से पूछा, क्या गुफ्तगू हुई है तुम लोगों के दरमियान? इमामन ने तमाम गुफ्तगू सुना दी। तारिक ने कहा, वो मगरूर है, उसे अपने लश्कर और लश्कर के साजो सामान पर गुरूर है, लेकिन नहीं जानता कि मुसलमानों का हामी अल्लाह है और अल्लाह हर मगरूर व मुतकब्बर को सजा देता है। इंशाअल्लाह वो अपनी आंखों से अपना अंजाम देख लेगा। इमामन ने कहा, हुजूर, सबसे ज्यादा मुसर्रत की बात यह है कि बिल्किस भी इनके पास है, शायद अल्लाह इसे आजाद करा दे। तारिक ने कहा, दुआ मांगो, इसमें सब कुछ कुदरत है। उस वक्त ईसाई लश्कर में तबले जंग बजा। तारिक ने समझ लिया कि अब मसीही लश्कर हमला करना चाहता है। उसने कहा, मुसलमानों, दुश्मन तुमको पीस डालने के लिए हमला कर रहा है। ये पहली मुहिम है। अगर तुमने इस्तकलाल और दलेरी से जंग करके इसमें कामयाबी हासिल कर ली तो तुम्हारी धाक तमाम अंदलस में बैठ जाएगी। खूब सोच लो कि तुम्हारे सामने गनीम है और पीछे समंदर। भागने या भागकर जान बचाने का कोई जरिया नहीं है। लड़ो और मौत की लड़ाई लड़ो। कौमी रिवायात को जिंदा और बरकरार रखने के लिए लड़ो और गनीम के टुकड़े टुकड़े करके डाल दो और इस सारे मैदान को इनकी लाशों से भर दो। इस मुख्तसर तकरीर के सुनने से मुसलमानों में जोशो जज्बे का दरिया उमड़ आया। वो मारने पर तैयार हो गए। ईसाई लश्कर के जत्थे मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे थे। निहायत ज़ब्तो इंतजाम के साथ उनका ख्याल था कि वो घोड़ों के सुमों से मुसलमानों को रोंद डालेंगे। मुसलमान भी उनके आने से शान से ऐसे ही समझ रहे थे, मगर इन पर बिल्कुल भी हरास तारी न था। वो निहायत इस्तकलाल और इत्मीनान से खड़े उन्हें बढ़ते हुए देख रहे थे। जब वो ज्यादा करीब आ गए तब तारिक ने रुक रुक कर 3 नारे लगाए। तीसरे नारे के बावजूद मुसलमानों ने मिलकर अल्लाह अकबर का पुरजोर नारा लगाया। इस नारे की पुरहैबत आवाज तमाम मैदान में गूंज गई। ईसाई हैरान और खौफ ज़दा हो गए, मगर वो रुके नहीं, बल्कि बराबर बढ़ते रहे, यहाँ तक कि मुसलमानों के करीब पहुंचकर हमलावर हुए। उन्होंने निहायत शिद्दत से हमला किया। अपने पूरे जोरों कुव्वत के साथ मुसलमानों ने सद सिकंदरी की तरह एक जगह ही कायम रहकर इनका मुकाबला किया। ईसाइयों ने तलवारों से हमला किया। इनकी आहदार तलवारें सूरज की चमकती हुई शुआओं में जगमगा रही थीं। ईसाई मुसलमानों पर तलवारों से हमला कर रहे थे और मुसलमान नेज़ों से। दोनों फरीकैन जोश व तैश में भरे हुए थे, निहायत जोरो कुव्वत से हमले कर रहे थे। इनके नेज़े कहर आलूद सरद से अपने काम में मशगूल थे। वो ज्यादातर घोड़ों को नेज़ों से निशाना बना रहे थे। जिस घोड़े के नेज़ा लगता था वो घबरा कर खड़ा हो जाता था और झुरझुरी लेकर सवार को नीचे डाल देता था। जो सवार एक दफा नीचे गिर जाता था उसे फिर उठना नसीब ना होता था। अव्वल तो घोड़ों के सुम ही कुचल डालते थे और अगर कोई सख्त जान उठकर खड़ा होने लगता था तो मुसलमानों के नेज़े
इसे छेद छेद करके गिरा देते थे। मुसलमानों ने ईसाइयों की पहली सफ का करीब करीब खात्मा कर ही डाला और अब दूसरी सफ पर हमला करके उसे भी उलटने की कोशिश करने लगे। ईसाई उन्हें रौंद डालना या कत्ल कर देना चाहते थे। वो गजबनाक होकर हमले कर रहे थे, मगर इनके बनाए कुछ नहीं बनता था। वो बरहम हो गए, मुसलमान ईसाइयों में और ईसाई मुसलमानों में घुस गए। निज जो जहां पहुंच गया वहीं लड़ने लगा। उस वक्त निहायत खूनरेज से जंग शुरू हो गई थी। अब मुसलमानों ने भी तलवारें खींच ली थीं और निहायत जोशो खरोश से हमले शुरू कर दिए थे। खून आलूद तलवारें दूर दूर तक उठ उठ कर झुक रही थीं। खून के फवारे उबल रहे थे, हाथ पैर सर और धड़ कट कट कर गिर रहे थे। मजरूह चिल्ला रहे थे, घोड़े हुनहुना रहे थे और ईसाई गुल मचा रहे थे। उनकी आवाजों ने इस कदर शोर पैदा कर दिया था कि कान पड़ी आवाज तक सुनाई देती थी। चूंकि ईसाई शेरानी इस्लाम का खात्मा करना चाहते थे, इसलिए वो तमाम खैमों से बाहर निकल आए थे और सब के सब मुसलमानों पर टूट पड़े थे। गोया खैमे बिल्कुल खाली रह गए थे। इमामन ऐसे ही मौके की तलाश में था। वो बिल्कीस को छुड़ाने के लिए ईसाइयों की नजरों से बचता हुआ खैमों की तरफ चला। जब वो मैदान के आखिरी किनारे पर पहुंचा तो उसे एक मुसलमान खड़ा हुआ मिला जो अपने कपड़े निचोड़ रहा था। उनका नाम इस्माइल था। उन्होंने इतने ईसाइयों को कत्ल किया था कि उनके दामन तक खून में तर हो रहे थे। इस्माइल नौजवान और शेर दिल बहादुर इमामन इनके करीब पहुंचा। उसने कहा, बहादुर नौजवान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस्माइल ने कहा, जरूर, मगर अभी जंग जारी है, जरा ठहर जाओ, मैं इन नाकिसों को अच्छी तरह से कत्ल कर लूं। इमामन ने कहा, मगर मेरी मदद का मौका यही है। इस्माइल ने कहा, क्या मदद चाहते हो तुम? इमामन ने कहा, मेरी लड़की तदमीर के खैमे में है, जिसे वो जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले गया है। मैं इसे आजाद कराना चाहता हूँ। इस्माइल ने कहा, अभी जरा सब्र तहम्मुल से काम लो, जंग खत्म कर लेने दो। इमामन ने आजिज़ी से कहा, यही मौका है, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। तुम्हारी औलाद नहीं है, इसलिए तुम बाप की मोहब्बत का हाल नहीं जानते। दोनों चले, मगर जरा तेजी से कदम बढ़ाकर वो ईसाइयों के खैमों में पहुंच गए। फिर उस खैमे पर पहुंचे जो सबसे ज्यादा शानदार था। दोनों खैमा के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि बिल्कीस रेशम के मजबूत डोरों से बंधी हुई एक कोच पर पड़ी थी। इमामन उसे देखते ही दौड़ा। उसने कहा, आह मेरी बेटी। बिल्कीस ने उठने का इरादा किया, मगर वो ऐसी बुरी तरह जकड़ी हुई थी, न उठ सकी। उसने कहा, अब्बा अब्बा, अल्लाह का शुक्र है। इमामन जाते ही उसके ऊपर झुक गया और मोहब्बत पितरी से बेखुद होकर उसकी पेशानी छूने लगा।